रोजाना सुबह 7 बजे आकाशवाणी समाचार प्रसारित कर दिया जाएगा। ये आकाशवाणी है। अब आप विमलेंदु पांडे से समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार। भारत ने तालिबान से कहा है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी भी तरह से भारत विरोधी गतिविधियों और आतंकवाद के लिए नहीं किया जाना चाहिए। कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने कल दोहा में तालिबान के राजनीतिक कार्यालय प्रमुख मोहम्मद अब्बास स्टैनकज़ई से मुलाकात की। तालिबान के अनुरोध पर दोहा में भारतीय दूतावास में ये बैठक हुई। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बातचीत अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की सुरक्षा और शीघ्र वापसी पर केंद्रित रही। मंत्रालय ने कहा है कि भारत आने के इच्छुक अफगानी नागरिक, विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अफगानिस्तान और अन्य देशों में आतंकवाद से लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने अफगानिस्तान से अमरीकी सेना की वापसी को बेहद कामयाब बताया। अमेरिका ने सोमवार को अफगानिस्तान से अपनी सेना पूरी तरह वापस बुला ली। उसकी सेना 20 साल तक अफगानिस्तान में संघर्ष में उलझी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने कल फोन पर अफगानिस्तान की हाल की घटनाओं और क्षेत्र तथा विश्व पर उनके प्रभाव के बारे में विचार विमर्श किया। दोनों नेताओं ने स्थिर और सुरक्षित अफगानिस्तान के महत्व पर बल दिया और भारत तथा यूरोपीय संघ की इस बारे में संभावित भूमिका पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 125 रुपये के विशेष स्मारक सिक्के जारी करेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। स्वामी प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की थी, जिसे हरे कृष्ण आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। इस्कॉन ने श्रीमद् भगवद गीता और अन्य वैदिक साहित्य का 79 भाषाओं में अनुवाद किया है और इस तरह विश्व भर में वैदिक साहित्य के प्रचार प्रसार में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 6 सितंबर को गोवा में नौसेना केंद्र हंसा में नौसेना के उड्डयन इकाई को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान करेंगे। इस अवसर पर डाक विभाग एक विशेष डाक कवर जारी करेगा। राष्ट्रपति ध्वज राष्ट्र के लिए की गई असाधारण सेवा के सम्मान के रूप में किसी सैन्य इकाई को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड-19 से बचाव के आसान उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। देश भर में कल एक दिन में 1 करोड़ 33 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के अंतर्गत एक दिन में ये अब तक का सर्वाधिक टीका लगाया गया है। एक सप्ताह में ये दूसरी बार है जब 1 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि देश में अब तक 65 करोड़ 41 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कोविड के रिकॉर्ड टीके लगाने की सराहना की है। एक ट्वीट संदेश में श्री ठाकुर ने कहा कि दैनिक आधार पर टीकाकरण कराने वालों की संख्या कई देशों की जनसंख्या से दुगनी और तिगुनी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 33,964 मरीज स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 97.51% है। अब तक 3 करोड़ 19 लाख से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं।
कल 41,965 नए कोविड मरीजों की पुष्टि हुई। वर्तमान में लगभग 3,78,000 रोगियों का इलाज चल रहा है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक 64 करोड़ 51 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 5 करोड़ 21 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन अब भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास शेष है। मध्य प्रदेश में इंदौर देश में 10 लाख से अधिक की आबादी वाला पहला जिला बन गया है, जहां 100% लोगों को कोविड का पहला टीका लगाया जा चुका है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि इंदौर में 28,07,559 व्यक्तियों को कोविड टीके की पहली खुराक दी जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसे पार करते हुए 31 अगस्त को शाम 6 बजे तक कुल 28,08,212 व्यक्तियों को कोविड टीके की प्रथम खुराक दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर की जनता को बधाई देते हुए कहा कि इंदौर ने कोविड टीकाकरण के क्षेत्र में इतिहास रचा है। इंदौर नगर निगम ने टीकाकरण अभियान में अहम भूमिका निभाई है। पूरे अभियान में नगर निगम इंदौर को नोडल एजेंसी बनाया गया है। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। हिमाचल प्रदेश 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को कोविड का पहला टीका लगाने वाला देश का प्रथम राज्य हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकार को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। वे 6 सितंबर को राज्य के लोगों को प्रधानमंत्री अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करेंगे। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और मेघालय सहित विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूल आज से फिर खुल गए हैं। कोविड महामारी और लॉकडाउन के कारण पिछले लंबे समय से केवल ऑनलाइन ही पढ़ाई हो रही थी। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि पौष्टिक आहार किफायती दरों पर मिलना चाहिए और जरूरतमंद लोगों को स्थानीय स्तर पर ही सुलभ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 8,800 करोड़ रुपए गर्भवती महिलाओं और दुग्धपान कराने वाली माताओं के खातों में सीधा भेजा गया है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में पोषण माह शुरू होने पर नई दिल्ली में एक समारोह में उन्होंने कहा कि संपूर्ण स्वस्थ रहने की सदियों पुरानी भारतीय परंपरा आज वैश्विक जीवन शैली बन गई है। उन्होंने कहा कि देश में आयुर्वेद बाजार ने 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों पर 75 कड़ियों वाले कार्यक्रम निशान प्रसारित कर रहा है। हमारे परिक्रमा कार्यक्रम में प्रत्येक बुधवार को शाम 4:45 बजे इसका प्रसारण किया जा रहा है। आज के एपिसोड में हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में सेलुलर जेल के इतिहास के बारे में जानकारी देंगे। स्वाधीनता संग्राम के वे निशान जो साक्षी हैं हमारे सेनानियों के संघर्ष और बलिदान के। आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष श्रृंखला निशान। हर बुधवार को शाम 4:45 पर कार्यक्रम परिक्रमा में FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। दिल्ली सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज मध्यम से तेज वर्षा हो रही है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक R.K. जैनामणि ने बताया कि अगले कुछ घंटों में दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। टोक्यो पैरालंपिक में आज भारतीय खिलाड़ी निशानेबाजी, तैराकी, बैडमिंटन और एथलेटिक्स में अपनी चुनौती पेश कर रहे हैं। निशानेबाजी में मिक्स्ड 10 मीटर एयर राइफल प्रोन के क्वालिफिकेशन दौर में अवनी लेखरा ने 27वें, सिद्धार्थ बाबू 40वें और दीपक 43वें स्थान पर रहे। तैराकी में पुरुषों की 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक के फाइनल में आज सुयश नारायण जाधव अपनी चुनौती पेश करेंगे। बैडमिंटन में मिक्स डबल्स के ग्रुप बी में आज ही प्रमोद भगत और पलक कोहली की जोड़ी का मुकाबला फ्रांस के खिलाड़ियों से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।